सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपैरिजन में थोड़ी शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी या हड़बड़ी को भी इंडिकेट करता है। यानी ये कोई ख़राब चीज़ नहीं होता है। शॉर्ट फिंगर वाले ज़्यादातर खासकर राजनीति से रिलेटेड या हाई पोस्ट अथॉरिटी से रिलेटेड ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि ऐसे जातकों में एनर्जी, पावर, स्टेमिना, स्फूर्ति और चुस्ती बहुत अच्छा देखने को मिलता है और किसी भी चीज़ को पाने की चाहत बहुत ज़्यादा होती है। यही रीज़न है कि जैसे ही दिलो दिमाग में कोई भी बात आता है उस पर डायरेक्टली रिएक्ट करते हैं, एक्शन लेने लगते हैं या बहुत जल्दी में काम करने की नीति अपनाते हैं। खासकर एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि कोई भी आप प्लानिंग कर रहे हैं या फिर डिसीजन ले रहे हैं तो उसमें दूरदर्शिता अगर रखी जाएगी तो ज़्यादा आपको ये लाभ देने वाला रहेगा। सारी फिंगर इंडिपेंडेंट यहाँ पर है। इंडिपेंडेंट यानी कहीं किसी का झुकाव नहीं है। तो आप अपने एक प्रकार से मत को लेकर के हमेशा अड़ियल किस्म के रहने वाले रहेंगे, यानी हठी किस्म का नेचर होना, ज़िद्दीपन ज़्यादा होना और अपने हित की रक्षा हमेशा करना, इन सारे योगों को ये दर्शाता है। और देखेंगे यहाँ पर तो लिटिल फिंगर की लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट हो गई है, थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट से थोड़ा सा शॉर्ट है ये। और यहाँ पर जो आपका बुध माउंट है वो भी थोड़ा कम एरिया ले रहा है, तो पब्लिक को फेस करना इतना ज़्यादा ईजी नहीं होता है, क्योंकि लिटिल फिंगर जब थोड़ी बहुत भी शॉर्ट हो जाए तो स्टेज फियर के इश्यूज़ होना, स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय थोड़ी हिचकिचाहट या घबराहट महसूस करना, मन के अंदर बात को दबाना या कई मरतबा बातें कहते कहते थोड़ा रुक जाना या भूल जाना, इन सारे युवती को बताते बताते ये थोड़ा सा यहाँ पर टाल मटोल वाली आदत को, ये कल पे बात को टालने की युवती को भी दर्शाता है। हालांकि कोई बहुत ज़्यादा इशू या प्रॉब्लम इस कारण से होता नहीं है, लेकिन जैसे डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, याद शक्ति, चीज़ों को संभाल के रखना, ये थोड़ा सा कमज़ोर यहाँ देखने को मिलता है। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में थर्ड फिंगर की लेंथ यहाँ पर थोड़ी सी अच्छी है, यानी थोड़ी लॉन्ग है, जो एक रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। तो लाइफ में रिस्क लेकर के आप ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सूर्य की फिंगर अच्छे हिम्मती स्वभाव को यहाँ पर दर्शाती है। कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी भी आपके अंदर देखने को मिलेगा, जिसको अगर आप निखारेंगे तो नेम, फेम, रिस्पेक्ट के चांसेस सोसाइटी में आपके बहुत अच्छे हो जाने वाले भी रहेंगे। यहाँ पर देखिए फिंगर के ऊपर, तो फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो यहाँ पर आपके फ्रेंडली नेचर को इंडिकेट करता है। तो उस कारण से हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढाल लेने में सक्षम रहेंगे और हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी संबंध अच्छे रहेंगे। फिंगर के जो नोट्स हैं वो भी कुल मिलाकर के यहाँ पर क्लियर कट है, तो इस कारण से आपके विचारों में एक प्रकार की स्पष्टता देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो आपके जो फिंगर के ऊपर एक और शाखा यहाँ पर एक प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। तो ये शाखाएं का कारण ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं होता है, लेकिन ये थोड़ा सा एक प्रकार से यहाँ पर बताता है कि आप जो प्लानिंग करते हैं या डिसीज़न लेते हैं उसके अंदर चेंजेस ज़्यादा अडॉप्ट करना आपको पसंद नहीं आता है। एक बार जो चीज़ आपने ठान लिया, एक बार जो चीज़ सुन लिया या सोच लिया, उस पर एकदम अड़िग हो जाना, एकदम अपना मत को बिल्कुल भी नहीं हिलाना, इस प्रकार के योगों को दर्शाता है। यानी एक्सट्रीम ज़िद्दीपन जिसे हम कहते हैं, उसको ये एक प्रकार से यहाँ पर शो करता है। लेकिन कोई बिगेस्ट इशू या ट्रबल इस कारण से आता नहीं है। और थंब का साइज़ देखेंगे तो थंब का साइज़ थोड़ा सा यहाँ पर शॉर्ट आपका देखने को मिलेगा। थंब का साइज़ जब थोड़ा बहुत भी शॉर्ट होता है तो इस कारण से टू द पॉइंट बात करना या सुनना ऐसे जातकों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। जो काम की बात है डायरेक्ट वही करना पसंद करेंगे, ना बेफिजूल की बातों पर ध्यान देंगे, ना ही करेंगे। फर्स्ट फिलेंज और सेकंड फिलेंज दोनों की लेंथ में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। सेकंड फिलेंज तब भी थोड़ा अच्छा है। तो अगर लॉजिक लगा के कोई भी काम करेंगे, यानी दूरदर्शिता रख करके सोच विचार के, तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। और जहाँ पर आपके ये मांसल है, यानी जॉइंट है आपके थंब का, वहाँ पर मांसल अच्छा देखने को मिल रहा है, तो इस कारण से किसी के सामने झुकना आपको यहाँ ज़्यादा पसंद नहीं रहेगा। और थोड़ा सा यहाँ पर थिन है और टाइनी भी हो रहा है आपका यहाँ पर मांसल अंत में आने के बाद, तो इस कारण से सोचने समझने की क्षमता भी अच्छी देखने को मिलती है। सोचने समझने की क्षमता की लाइफ में जैसे कुछ इंसिडेंट हो रहे हैं, कुछ भी लाइफ में इमीडिएट एक्शन लेना है, काम करना है, तो थोड़ा सोचेंगे, विचारेंगे इत्मीनान तरीके से और फिर कोई काम करना ज़्यादा पसंद करेंगे। आनन फानन में कोई काम करना ये ज़्यादा शो नहीं हो रहा है। और यहाँ देखेंगे पाम के साइज़ के विषय में, तो पाम का साइज़ आपकी लंबाई में ज़्यादा अच्छा है। जब पाम लंबाई में ज़्यादा होता है तो आप जैसे जातकों में मार्केटिंग स्किल अच्छा होना, बोलचाल की कला अच्छी देखने को मिलना और साथ ही साथ बोलना अधिक और करना थोड़ा सा कम, इसको भी ये दर्शाता है। यानी आप कहीं ना कहीं फील्ड वर्क ज़्यादा करने में
आपका रुझान ध्यान नहीं दिख रहा है, और इंस्पिरेशन मोटिवेशन जोन अच्छा डेवलप्ड होने के कारण बहुत ज़्यादा ड्रीम डिज़ायर या एम्बिशन लाइफ के प्रति ये दर्शाता है। तो जो सोच है वो तो बहुत ऊंची है, लेकिन इतनी ज़्यादा सोच होने के बाद भी कर थोड़ा कम पा रहे हैं, इसलिए क्योंकि आपका एक्शन जोन हो गया है वीक। पूरे पाम के कंपैरिजन में एक्शन जोन एरिया कम ले रहा है, थिंकिंग जोन भी अच्छा डेवलप्ड है। जब एक्शन जोन एरिया कम लेता है तो ऐसे जातकों का प्लानिंग ऑन पेपर ज़्यादा होता है, एक्शन में कम आता है, या फिर सोचते ज़्यादा हैं, कर थोड़ा कम पाते हैं। इसीलिए जब तक एक काम पूरा ना हो जाए तब तक दूसरा काम हाथ में ना लें, ये ज़्यादा आपको जो है लाइफ में बेनिफिशियल रहेगा। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र पर सीधे देखेंगे आप तो गुरु का क्षेत्र आपका डेवलप्ड अच्छा है, इसमें कोई इससे ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं है, और प्योरली यहाँ पर आपकी जो लाइफ लाइन से निकली हुई ऑफशूट है ये सीधे के सीधे गुरु तक पहुँच रहा है, और बहुत लंबे जो है ये रेखाएं हैं। गुरु पर जब इस प्रकार की रेखाएं पहुंचती है तो जो व्यक्ति का एम्बिशन होता है उसके प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेशन को ही बताता है कि आप ऐसा नहीं कि सिर्फ सोचते हैं, मेहनत भी बहुत अच्छी करते हैं। और इस प्रकार की जब रेखाएं हाथ में होती है तो धीरे धीरे करके लाइफ में ग्रोथ प्रोग्रेस बहुत अच्छा देखने को मिलता है। यही रीज़न है कि इसे प्रोग्रेस लाइन भी कहते हैं, क्योंकि जब इस प्रकार की रेखा होती है तो कंटिन्यूस एफर्ट्स आप जैसे जातक अपने लाइफ में लगा रहे होते हैं, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या रॉयल्टी आपकी लाइफ में अराउंड 23 के एज से बहुत अच्छा बढ़ने लगा है। 23 हुआ, 25, इसके एज में बहुत बिगेस्ट बेनिफिट या सक्सेस आपको आपके लाइफ में मिला है। अब जो MLA की जहाँ तक बात की जाए तो यहाँ पर लाइफ लाइन में जो आपका सक्सेस लाइन अगेन निकला है जिसे सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं, तो यहाँ हम एज काउंट करेंगे तो ये निकल के आएगा 44 से 45 के मिड में। तो अभी तकरीबन बात किया जाए कि अभी नवंबर की, तो इतने ज़्यादा चांसेस तो यहाँ पर वैसे शो नहीं हो रहा है। चांसेस अप्रोक्सीमेटली नेक्स्ट ईयर या उसके बाद में यानी अराउंड 45 के लमसम में ज़्यादा शो यहाँ पर हो रहा है। वैसे भी हस्तरेखा में 9 से 6 महीना ऊपर नीचे होता ही है, तो इतना टेंशन वाली बात नहीं है। ये जो नवंबर है इसमें होने के चांसेस इसलिए भी थोड़े कम दिख रहे हैं क्योंकि अगर फेट लाइन के ऊपर भी यहाँ पर आपके आया जाए तो यहाँ पर देखेंगे कि थोड़ा सा चेंजेस यहाँ देखने को मिल रहा है। करेक्ट आपके यहाँ 43 से 44 के एज के बीच में, और उसी के सडन बाद आप देखेंगे तो आपकी सीधे के सीधे फेट लाइन में चेंजेस आ गया। जब फेट लाइन में चेंजेस होता है तो करियर हुआ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हुआ, और एक प्रकार से जो व्यक्ति का स्टेटस होता है या अर्निंग जो कैपेबिलिटीज़ भी होती है उन सारी चीज़ों में डायरेक्टली चेंजेस आता है। तो ये एक तो 45 का एज यहाँ पर निकल रहा है, फिर एक और शाखा यहाँ पर आकर के जुड़े आपको 47 के एज में। तो 45 से 47 के बीच में वापस से कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी लाइफ में बढ़ने वाला रहेगा, जिसके कारण डबल ट्रिपल सोर्सेज ऑफ अर्निंग रहेगा, और आपका ओल्ड एज भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। बेनिफिशियल इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा सूटेबल, स्मूथ और सक्सेसफुल रहेगा, क्योंकि जब सेटन लाइन सेपरेटली यहाँ पर सेटन माउंट पे इतनी क्लियर कट हो तो इस कारण से जो ओल्ड एज होता है या फिर जो लाइफ होती है वो कहीं ना कहीं कंफर्टेबल देखने को मिलता है। जो ड्रीम डिज़ायर व्यक्ति का होता है वो फुलफिल अच्छे से हो पाता है, और सारी इच्छाएं मनोकामनाएं होती हैं, ज़्यादा चिंतात्मक स्वभाव फिर नहीं रहता है। तो इसीलिए बहुत बेस्ट इंडिकेशन यहाँ पर आपके अराउंड 44 से 45 की मिड में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो हल्की फुल्की जितनी भी आड़ी रेखा जा रही है क्रॉसेस के साइन से, ये भी एक प्रकार से सर्वगुण संपन्न जीवन साथी को, अच्छे मैरिड लाइफ, अच्छे बच्चों को यहाँ पर यानी संस्कारी बच्चों को भी यहाँ पर बताता है। तो बच्चों से भी सुख आपको अच्छा मिलेगा। उनका फ्यूचर सेपरेटली आपके पाम से नहीं दिख पाएगा, लेकिन यस उनका सपोर्ट आपकी लाइफ में बहुत अच्छा बना रहेगा। ओल्ड एज भी आपका इतना अच्छा जा रहा है तो अपने बच्चों के सपोर्ट के कारण ही, क्योंकि एक प्रकार से माता पिता का अगर असली संपत्ति, जायदाद या सुख देखा जाए तो वो बच्चे ही होते हैं, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम इन फ्यूचर भी आपको नहीं आएगा। और बात करें डायरेक्टली यहाँ पर सेटन माउंट की, तो सेटन माउंट डेवलप्ड अच्छा है, तो आपकी मेहनत में किसी प्रकार की कमी नहीं होगी, मेहनती आप रहेंगे। सेटन और सन माउंट के बीच की ये रेखा, इसे विद्या रेखा कहते हैं, तो इस कारण से नॉलेज में कोई कमी नहीं होती, एक सिंगल कमी नहीं रहती। नॉलेज अच्छा होता है, दूसरों को ज्ञान अच्छा दे सकते हैं, एडवाइस अच्छा दे सकते हैं, एक प्रकार से सजेशंस हुए या एज अ कंसल्टेंट भी वर्क आप बहुत अच्छा यहाँ पर कर सकते हैं। देखने को मिलता है कि जितने भी बड़े से बड़े लोग हैं वो कहीं ना कहीं आपके सामने आके अपना नतमस्तक होंगे, क्योंकि इतनी अच्छी ये रेखा होती है ज्ञान के रूप में कि बड़े से बड़े लोगों को झुकना पड़ जाता है। तो इसीलिए ये सबसे शुभ चीज़ है, जितना हो सके नॉलेज को और ज़्यादा बांटिए और ज़्यादा गेन करिए, तो ये जो विद्या रेखा इसका और ज़्यादा सदुपयोग यहाँ पर हो पाता है। सूर्य के क्षेत्र पर आप देखेंगे डायरेक्ट तो सन माउंट आपका यहाँ पर डेवलप्ड अच्छा है, और ऊपर से और ज़्यादा गहराई से देखें तो आपके सन माउंट के ऊपर क्रॉस भी है।
हालांकि इस क्रॉस के द्वारा यहाँ पर ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी क्रिएट हो रहा है, जो अपने आप में अच्छे खासे नेम फेम रिस्पेक्ट या प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है। लेकिन अगेन क्रॉस का साइन होना यानी करियर में ब्रेक लाता ही है। अपनों से धोखा मिलना, एक प्रकार से चीट होना, या जो भी काम कर रहे हैं उसका क्रेडिट ना मिलना, बहुत सारे ऐसे इंडिकेशंस देखने को मिलते हैं। जितना नाम होगा उतनी बदनामी करने वाले लोग भी होंगे। जितने भी राजनीति से जुड़े लोग हैं, तकरीबन 90% लोगों के सन माउंट पे क्रॉस पाया जाता है। यानी ये बताता है कि सक्सेस तो मिलेगा लेकिन स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, और वो जो सक्सेस रहेगा उसके पीछे भी भागा दौड़ी तकलीफ़ें ज़्यादा रहेंगी। तो यहाँ पर सन के रेमेडीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि इसके अच्छे रिएक्शन आपको मिल सके। क्योंकि अगर सिर्फ सन माउंट जैसे आपका डेवलप्ड है और यहाँ सिर्फ अगर ये क्रॉस ना हो तो आपका खूब मान सम्मान प्रतिष्ठा और कोई आँच या बदनामी वगैरह ऐसा प्रॉब्लम आपके एक प्रकार से कैरेक्टर हुआ या नाम हुआ इसके ऊपर नहीं आ पाता है। तो इसलिए इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी सन लाइन जो है आगे आपका बुध और सूर्य पर्वत के बीच में जा रहा है, जो अच्छे प्रॉपर्टी को भी इंडिकेट यहाँ करता है। मरकरी माउंट कम एरिया ले रहा है तो इस कारण से व्यक्ति मन के अंदर कहीं ना कहीं बात को दबा लेता है। बहुत मर्तबा ऐसा देखने को मिलता है, या कई मर्तबा मुंह पर बात आते आते रुक भी जाती है। जब समय बीत जाता है तब बहुत अच्छे अच्छे ख्यालात आते हैं कहने के लिए भी। लेकिन यहाँ देखेंगे तो एक से अत्यधिक रेखा आपको देखने को मिलेगा, जो मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व को भी बताता है। तो अपने बातों से दूसरों को कन्विंस करना, अच्छा प्रभावित कर लेना, अपने और आकर्षित कर लेना, इन सारे जो है यहाँ पर आपकी सक्षमता को ये इंडिकेट करता है। और मरकरी लाइन भी आप देखेंगे यहाँ पर, तो आपकी मरकरी लाइन बिल्कुल क्लियर कट स्ट्रेट जा रही है। तो बहुत ज़्यादा ये प्रैक्टिकल नेचर को इंडिकेट करता है, यानी दिल से थोड़ा कम सोचते हैं, दिमाग से ही ज़्यादा निर्णय लेते हैं। चाहे जितना भी कोई इमोशनल कर दे या सेंटिमेंट्स में ला दे आपको, लेकिन आपका जो फाइनल डिसीजन निकलेगा किसी भी चीज़ का वो एकदम प्रैक्टिकलिटी के अकॉर्डिंगली अपने माइंड से ही लेने वाले रहेंगे आप। तो इस कारण से वर्कोहॉलिक नेचर को भी इंडिकेट करता है। आप जैसे जातकों में कमी ये रहती है कि अपने इमोशंस फीलिंग्स दूसरों को नहीं दिखा पाते, या फिर दूसरों के इमोशंस फीलिंग्स का उस प्रकार से जो है यहाँ पर रिएक्शन नहीं दे पाते हैं जैसा सामने वाला एक्सपेक्ट कर रहा होता है। तो कई मरतबा घर बार में ये भी सुनने को मिलता है कि आप उनका कदर नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, या अपने काम में ही ज़्यादा बिजी रहते हैं। अदरवाइज़ इस प्रकार की जब हार्ड लाइन होती है तो अपने खुद के हार्ड वर्क के बदौलत ही व्यक्ति अपने जीवन में सक्सेसफुल होता है, क्योंकि ये वर्कोहॉलिक नेचर को ज़्यादा इंडिकेट करता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक शाखा यहीं शनि से निकल के गुरु पर भी जा रही है, जो कि ऑनेस्ट और लॉयल नेचर को इंडिकेट करता है। तो किसी को धोखा चाह करके भी नहीं दे पाना और खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना, उन सारे योगों को भी दर्शाता है। और यहाँ से एक रेखा सीधे मंगल की ओर भी गई हुई है, जो कि एग्रेसिव पर्सनैलिटी को भी बताता है। यानी एग्रेशन पे आपका कंट्रोल थोड़ा कम रहता है, और जब आता है तो बहुत एक्सट्रीम लेवल का भी आता है। इस कारण से कई मरतबा ये भी देखने को मिलता है कि एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन तब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जब आपके अकॉर्डिंगली कोई काम ना हो। थोड़ा बहुत भी प्रेशर आता है खुद के ऊपर तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसके लिए मेडिटेशन करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि ये जो मंगल के दुष्परिणाम हैं आपके कैरेक्टर में वो कहीं ना कहीं डिज़ोल्व होने लगेंगे, और एक प्रकार से पेशेंस लेवल होना या एग्रेशन बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाना, इन सारी युति को भी ये यहाँ पर दर्शाता है। देखेंगे डायरेक्ट यहाँ पर आपके हार्ट लाइन के बाद माइंड लाइन के बारे में। तो माइंड लाइन प्योरली इंडिपेंडेंट चल रहा है लाइफ लाइन से, जो बताता है ज़िद्दीपन को। यानी तकरीबन बचपन से ही आपको हर प्रकार की इंडिपेंडेंस अपनी लाइफ में मिली है, जैसा जीना है, जैसा खाना पीना है, जो करना है आप करिए, तो वो ज़िद्दीपन एक आ गया है। साथ ही साथ दूसरों से अपने मन की बात को यानी अपनी ज़िद को एग्री भी करवा लेना, ये भी जो काबिलियत है आपके अंदर ज़्यादा रहने वाला है। माइंड लाइन एकदम स्ट्रेट है, जिसके कारण आप बिल्कुल क्लियर कट सोचने विचारने वाले इंसान हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर के रहेंगे, चाहे सही हो या गलत, सीधे मुंह कहना ज़्यादा पसंद करेंगे। हाँ, मरकरी माउंट थोड़ा वीक है तो ये थोड़ा सा इस चीज़ में आपको दिक्कत दे सकता है, लेकिन यहाँ पर पुराने से पुरानी बातों को याद रखना, कोई भी चीज़ जल्दी सीख और समझ जाना, इंटेलिजेंसी अच्छी होना, लॉजिक लगा के या सोच विचार के जो कोई भी काम करना उसमें सफलता अच्छी मिलने के योगों को ये बहुत अच्छा दर्शाता है। तो यहाँ पर अपने खुद के दम पर और खुद के रिस्क पर बहुत ज़्यादा आप आगे बढ़ेंगे। और इस प्रकार की जब मस्तिष्क रेखा हो तो चाहे लाइफ में कितनी भी बाधा या अड़चन क्यों ना आ जाए, उसका सामना बहुत डट करके करते हैं और बहुत ज़्यादा क्लैरिटी रखते हैं अपने थिंकिंग में, डिसीज़न में। ये बहुत सबसे बेस्ट यहाँ चीज़ देखने को मिलता है। तो जब इस प्रकार की माइंड लाइन हो तो हिम्मत इतना अच्छा होता है कि किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता है। सामने कोई भी खड़ा हो ज़्यादा डरेंगे नहीं,
और यहाँ पर एक जो और आप ये रेखा देख पा रहे हो, ये भी आपकी मस्तिष्क रेखा है, सपोर्टिव माइंड लाइन है जो आपके बाहरी मंगल से स्टार्ट हो रहा है। तो ये क्या करता है, जो व्यक्ति के अंदर एग्रेशन रहता है उसको कूल और काम कर देता है, मतलब कंट्रोल्ड एग्रेशन को ये यहाँ पर बताता है। हिम्मत जो है उसको बढ़ा देता है। एक इसमें जो डिमेरिट है, कमी है, अधिकतर हाथों में ये देखने को मिलता है कि जिसके हाथ में ये मंगल की रेखा आड़ी है, इस आप जैसे जातकों को पिता से, भाई से या जीजा से कहीं ना कहीं तकलीफ तो आती है जीवन में, किसी न किसी वे में अड़चन, बाधा, दिक्कत, परेशानी डेफिनेटली आती है और इनके कारण मेंटल डिस्टर्बेंस भी देखने को मिलता है। हाँ, ये बात अलग है कि किस लेवल तक ये प्रॉब्लम देगा वो कुंडली से प्रॉपरली जज किया जाता है, लेकिन हस्तरेखा अनुसार इन लोगों से खासकर लाइफ में अफेक्शन देखने को मिलता ही है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए आपके एक प्रकार से माइंड लाइन के ऊपर ही, तो यहाँ देखेंगे आपकी प्रोग्रेस लाइन भी निकली हुई है और सन लाइन भी इसके ऊपर से स्टार्ट हो रही है। तो ये जो एज आप काउंट करेंगे, यहाँ जो ट्रायंगल का ये फॉर्मेशन बना हुआ है, ये करेक्ट आपको 45 के एज बना हुआ है यहाँ पे, यानी 45 के एज में ट्रायंगल का फॉर्मेशन माइंड लाइन के ऊपर बेहतरीन, बहुत ज़्यादा बेहतरीन सक्सेस को ये इंडिकेट करता है। एक्सट्रीम लेवल का सक्सेस यहाँ देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जो रेखा निकल के बुध के ऊपर जा रही है तो ये व्यक्ति को थोड़ा चतुर चालाक किस्म का बना भी देता है। और सन लाइन का जब इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो बहुत ज़्यादा पावर और अथॉरिटी को ये इंडिकेट करता है, जिसके कारण हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा होने लगती है। तो ये जो सारे योग हैं ये करेक्ट 45 की एज में आपको अच्छा रिस्पॉन्स कर पाएंगे। यहाँ पर माइंड लाइन में एक और चीज़ आप नोटिस कर पाएंगे, तो माइंड लाइन से एक शाखा निकल के नीचे की ओर यानी आपके चंद्र की ओर भी जा रही है, जिसके कारण बायफोर्क का एक फॉर्मेशन हुआ है। चंद्र की ओर जाने के कारण थोड़ा सा ओवर थिंकिंग भी कभी कभी होता है और हर बात के जड़ तक जाने की यहाँ पर गतिविधि को भी ये दर्शाता है। तो जब इस प्रकार से बायफोर्क होता है तो ये इंटेलिजेंसी को बहुत अच्छा बढ़ा देता है, सोचने समझने की क्षमता को बहुत इंप्रूव कर देता है। यही रीज़न है कि एक्सट्रीम लेवल का ग्रोथ जो है लाइफ में आपको, या कॉन्फिडेंस जो है आपका अराउंड 37 के एज से बढ़ना स्टार्ट हो गया आपके लाइफ में। तो ये बहुत शुभ चिन्ह है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग से हमेशा अपने आप को दूर रखें। लाइफ लाइन का फ्लो देखेंगे तो लाइफ लाइन का फ्लो डायरेक्ट बाहर की ओर भी जा रहा है, तो बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट होने के चांसेस, प्रॉपर्टी होने के चांसेस भी अच्छे हैं। एट द एंड ये बिल्कुल आपके मिडिल में आ रही है आपकी लाइफ लाइन, तो करियर फोकस, सेल्फ फोकस या सेंट्रल फोकस नेचर को भी ये दर्शाता है। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो जितनी रेखा बाहर की ओर जा रही है सबके सब विदेश यात्रा को यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है और लाइफ लाइन का फ्लो भी बहुत स्मूथ हुआ है, तो हेल्थ के रिगार्डिंग भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम या इशू नहीं रहेगा। अंदरूनी मंगल विकसित यहाँ ठीक है, बाहरी मंगल भी विकसित ठीक है, तो इस कारण से शारीरिक गठन, बल, ऊर्जा और मानसिक बल ये दोनों आपके अंदर अच्छा रहेगा। फिजिकली फिट और मेंटली अलर्ट आप दोनों यहाँ रहने वाले हैं। और जब ये मंगल का क्षेत्र डेवलप्ड अच्छा होता है हाथ में, तो आप जैसे लोगों के पास कोई मदद मांगने आए तो नाम नहीं कर पाते हैं, मना नहीं कर पाते, हेल्पिंग टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को ये ज़्यादा इंडिकेट करने लगता है। यहाँ पर देखेंगे तो कुछ आड़ी तिरछी रेखाएं भी यहाँ पर काट के आपको जा रही है। देखिए मंगल की रेखा जब जब आपको काटेगी लाइफ लाइन में, यानी खुद के डिसीजन के कारण लॉसेस को ये ज़्यादा इंडिकेट करता है। यानी उम्र तकरीबन 21, 24, 27 और 29 के एज में खुद के डिसीजन के कारण लॉसेस आपने कहीं ना कहीं बियर ज़्यादा किया। इतना ज़्यादा सपोर्ट लाइफ में दूसरों का मिला नहीं है। सपोर्ट भी जो लाइफ में प्रारंभ हुआ है वो अराउंड 37 के एज से हुआ है और आने वाले टाइम में 45 के बाद से होगा, जो ये सपोर्ट को इंडिकेट करता है। यानी कहीं ना कहीं दूसरों का सपोर्ट इस प्रकार से मिलना जिसके कारण स्ट्रेस कम होना और जो ड्रीम डिज़ायर या एम्बिशन है उसको कंप्लीट करने में दूसरों का मदद मिलना, तो उसकी युति को ये अच्छा यहाँ दर्शा रहा है। और शुक्र का क्षेत्र भी यहाँ पर वेल डेवलप्ड है, जो अच्छे लग्जरियस लाइफ को, अच्छा रहन सहन, खान पान व दिनचर्या को भी व्यक्त करता है। तो जीवन में एक सिंगल चीज़ की कमी आपके नहीं रहेगा, एक से ज़्यादा गाड़ी घर बार का सुख भी उठा पाएंगे। घूमना फिरना, ऐशो आराम और खान पान के भी आप यहाँ शौकीन ज़्यादा देखने को मिलेंगे। यहाँ की आड़ी रेखा एक प्रकार से थोड़ा अननेसेसरी वरीज को बताता है, वही ओवर थिंकिंग से आपको बचना है। बाकी इस प्रकार का शुक्र हेल्थ के रिगार्डिंग कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देता है, खर्चीलापन ज़्यादा दे देता है, खर्चों पर नियंत्रण कम होता है और ये खर्चे फैमिली लाइफ, लग्जरीज, दिखावटी चीज़ें, इन सारी चीज़ों के ऊपर खासकर रॉयल्टी मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा जाता है। खुद के ऊपर कम करेंगे लेकिन फैमिली के ऊपर पूरा एक्सपेंसेस भर तल्ले, मतलब भरपूर जो है कर देने वाले रहेंगे। वहीं केतु के ऊपर कोई ऐसा नेगेटिव साइन कुछ भी ऐसा नहीं है, केतु यहाँ पर आपका बिल्कुल नॉर्मल है और यहाँ से जो रेखा निकल रही है ये बिजनेस में आने के चांसेस को, हेल्थ में इम्प्रूवमेंट को और पैतृक संपत्ति के मिलने के योगों को भी दर्शाता है। ज़रूरी नहीं कि कोई संपत्ति, ज़मीन जायदाद या कोई बिजनेस ही रन करें, लेकिन फैमिली के सुखों में बढ़ोतरी होना भी पैतृक सुखों को ही यहाँ इंडिकेट करता है, जो आपको आपकी लाइफ में मिलेगा।
चंद्र के क्षेत्र पर देखें तो क्रॉस का साइन है, तो इस कारण से नेगेटिव थॉट्स आता ही है। मन जल्दी भटकता है, फोकस में कमी होता है, बेचैनी महसूस होती है और एक प्रकार से हर क्षेत्र में मन कहीं ना कहीं भागने वाला होता है। एंजाइटी का प्रॉब्लम भी ये देता है, इसके कारण चंद्र के रेमेडीज़ करना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बाकी मनी ट्रायंगल ओपन है तो पैसा तो खूब अच्छा जीवन में आएगा आपके, लेकिन रुक नहीं पाएगा, बचेगा नहीं। इसके अलावा बात करें आपके लेफ़्ट पाम में फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी जो फेट लाइन है वो शुक्र के क्षेत्र से ही स्टार्ट होते हुए आगे की ओर बढ़ रही है और ऊपर से आपकी चंद्र की रेखा भी जुड़ी है। चंद्र की रेखा जब जुड़ती है फेट लाइन में तो ये अच्छे पब्लिक सपोर्ट को इंडिकेट करता है। तो जितना हो सके लोगों से अच्छा बना करके रखें, आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। ये रेखा और ज़्यादा लंबी अगर जाती तो बहुत एक्सट्रीम लेवल का सुख मिल पाता, लेकिन कोई बात नहीं है। ये आपका लेफ्ट पाम है, राइट पाम में इंडिकेशंस बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये जो कष्ट आपकी लाइफ में आए हुए हैं वो आपको 35 के एजेस में भी अच्छे खासे आए हुए हैं। 32, 35, 37, 39 इवन इस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा रहा है। 34 और 35 के मिड में भी बिगेस्ट जो है ट्रबल प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आया है। और ये जो ट्रबल प्रॉब्लम है ये लॉसेस ज़्यादा दे करके है और मानसिक तनाव थोड़ा दे करके है, लेकिन कोई बिगेस्ट इशू फैमिली लाइफ को इसने नहीं दिया है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।